अथवा वाला। तो यहाँ पर देखिए प्रश्न नंबर क का अथवा क्या कह रहा है, ये है क्लोरोबेंजीन का उदाहरण देते हुए समझाइए कि इलेक्ट्रॉन रागी एरोमेटिक प्रतिस्थापन अभिक्रियाओं में क्लोरीन आर्थो तथा पैरा निर्देशक है। ठीक है, ये आपको समझाना है। तो यहाँ पर देखिए एरोमेटिक एरोमेटिक इलेक्ट्रॉन रागी अभिक्रियाओं में क्लोरीन आर्थो तथा पैरा निर्देशक होते हैं, क्योंकि क्लोरीन परमाणु में अतिरिक्त इलेक्ट्रॉनों की जोड़ी होती है। ठीक ना, जो क्लोरीन होते हैं इनके देखिए यहाँ पर एग्जाम्पल हम लिए हैं। यहाँ पर देखिए ये जो होते हैं ना, ये इलेक्ट्रॉन इनके अतिरिक्त जोड़ी है। ये देखिए दो इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, ये अतिरिक्त जोड़ी होती है इनकी, जिससे ये आर्थो एवं पैरा स्थितियों पर इलेक्ट्रॉन के घनत्व को बढ़ा देते हैं। ठीक ना, जिससे ये क्या करते हैं कि पैरा और आर्थो की स्थितियों पर क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन के घनत्व के क्या करते हैं, बढ़ा देते हैं। ठीक ना, आर्थो तथा पैरा स्थितियों पर इलेक्ट्रॉन के घनत्व में वृद्धि के कारण प्रवेश करने वाला इलेक्ट्रॉन रागी आर्थो या पैरा स्थितियों में आकर जुड़ते हैं। ठीक है, जो भी इसमें इलेक्ट्रॉन रागी आकर जुड़ेगा वो किस पर आकर जुड़ेगा, आर्थो या पैरा पर ही जुड़ेगा। उसको हम आपको पहले ही बता चुके हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर एग्जाम्पल है, उदाहरण है कि क्लोरोबेंजीन। यहाँ पर देखिए क्लोरोबेंजीन है। ठीक है, क्लोरोबेंजीन पर कितना लोन पेयर होता है, 3 लोन पेयर होता है। ये देखिए 1 2 3। ठीक ना, यानी कि जितने इलेक्ट्रॉन होंगे उनके जोड़े जितने होंगे, यहाँ पर देखिए एक जोड़ा इलेक्ट्रॉन, यहाँ पर एक जोड़ा इलेक्ट्रॉन, यानी कितना, 3 जोड़ा इलेक्ट्रॉन। यानी कि कितना हो गया यहाँ पर, तो 3। ठीक ना, 3 लोन पेयर हो गए। तो 3 लोन पेयर हैं। अब देखिए बेंजीन पर जुड़ा है तो बेंजीन में बांड भी होता है, तो एक बांड यहाँ पर, एक बांड यहाँ पर, एक बांड यहाँ पर। तो यहाँ पर से एक लोन पेयर आएगा, इसके साथ बांड बनाएगा जब इसके साथ नहीं, इसके साथ बांड बनाएगा। ठीक है, ये गलत हो गया थोड़ा सा, ये देखिए इसके साथ आएगा, बांड बनाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए डबल बांड बना, यहाँ पर देखिए डबल बांड बना ना। अब ये डबल बांड बना है तो ये वाला जो बांड होगा, ये वाला बांड उठ जाएगा। तो ये वाला बांड कहाँ पर आ जाएगा, ये वाला बांड आपका आ जाएगा इस पर निगेटिव चार्ज। ठीक है, जैसे यहाँ पर देखिए निगेटिव चार्ज कह लीजिए, चाहे डबल इलेक्ट्रॉन कह लीजिए इसको। अब ये वाला जो इलेक्ट्रॉन होगा, ये वाला आएगा, इसके साथ बांड बनाएगा, और ये वाला इलेक्ट्रॉन जो बांड होगा ये उठ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर आपका ये देखिए डबल बांड हो जाएगा, यहाँ पर देखिए डबल बांड हो जाएगा, और ये वाला माइनस चार्ज होगा इस पर आ जाएगा। ठीक है, तो ये देखिए ये आर्थो पर आ रहा है, एक पैरा पर आ रहा है। देखिए पैरा पर आया ना निगेटिव चार्ज, यहाँ पर पैरा पर आया। अब देखिए यही वाला क्या करेगा, यहाँ पर बांड बनाएगा, और यहाँ वाला बांड जो होगा ये उठकर इस पर आएगा। ठीक है, तो ये वाला देखिए यहाँ पर बांड बना लिया, यहाँ पर बांड बना। अब ये वाला जो बांड होगा ये उठ करके इस पर आ जाएगा। तो इस पर आने का मतलब ये है कि यहाँ पर निगेटिव चार्ज आएगा। ठीक है, तो निगेटिव चार्ज आ गया तो निगेटिव चार्ज जो आएगा ये भी आर्थो पर आएगा। तो ये आर्थो पर आया, ये पैरा पर आया, ये भी आर्थो पर आया। तो यही कारण है कि जो भी इलेक्ट्रॉन रागी जुड़ते हैं तो कहाँ पर जुड़ते हैं, आर्थो पैरा पर ही जुड़ते हैं। ठीक है, उसके बाद देखिए यहाँ पर एक और एग्जाम्पल यहाँ पर है कि क्लोरोबेंजीन है, फिर नाइट्रिक अम्ल लिए हैं, इसकी उपस्थिति है H2SO4। ये आप पीछे भी देख चुके हैं इसको। ठीक ना, तो यहाँ पर जब ये क्या करते हैं, जब रिएक्ट करते हैं तो यहाँ पर से H2O निकलता है। ठीक ना, एक हाइड्रोजन यहाँ से, एक ऑक्सीजन, और एक हाइड्रोजन यहाँ से, 2 हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन, यानी कि H2O बाहर निकलेगा। उसके बाद NO2 बचेगा। ठीक ना, NO2 बचेगा, तो NO2 यहाँ पर आर्थो पोजीशन या पैरा पोजीशन पर जुड़ जाएगा। तो यहाँ पर आर्थो नाइट्रोक्लोरोबेंजीन कहेंगे, अब पैरा पर जुड़ाएगा तब पैरा नाइट्रोक्लोरोबेंजीन कहेंगे। ठीक है, बात समझ में आ रही है यहाँ तक। आगे चले हम लोग यहाँ पर देखिए दूसरी पॉइंट है आपकी, प्रश्न नंबर 6 के क का अथवा का दूसरा है। इसमें कह रहा है फ्रियान तथा डीडीटी के उपयोगों तथा पर्यावरण पर इनके प्रभावों पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। ठीक ना, तो एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखना है इनके उपयोगों तथा पर्यावरण के प्रभावों पर। तो यहाँ पर देखिए फ्रियान, पहला फ्रियान का देखिए लिख लें। फ्रियान का इस्तेमाल एरोसोल, प्रोपल्सन, प्रशीतक और वायु शीतलन में किया जाता है। ठीक है, ये देखिए फ्रियान का इस्तेमाल कहाँ किया जाता है, एरोसोल में किया जाता है, प्रोपल्सन में किया जाता है, और प्रशीतक के रूप में किया जाता है। प्रशीतक का मतलब आग बुझाने के लिए, ठीक ठीक ना, और शीतलन में ठंडा के लिए किया जाता है। हालांकि यह वायुमंडल में ओजोन परत को नष्ट करता है। जो आपका ये फ्रियान होता है ये क्या करता है, ओजोन परत को नष्ट करता है। जो ओजोन परत हमें पराबैंगनी किरणों से बचा रही है। ठीक है, पराबैंगनी किरण को अगर ये ओजोन परत नहीं रोकता ना तो कितने लोगों को एक चमड़ी वाला कैंसर हो गया होता। ठीक है, और सभी लोग उसी से मरते ज़्यादातर।
अब ये जो आपका फ्रियान है ये क्या करता है, ओजोन परत को नष्ट करता है। ओजोन परत हमारे लिए बहुत ज़्यादा लाभदायक होती है, जो कि पराबैंगनी किरणों से हमें बचाती है, ठीक ना। फ्रियान गैसों के संपर्क में आने से व्यक्ति की एकाग्रता और समन्वय खो सकता है, ठीक ना। अगर ये फ्रियान गैस अगर किसी व्यक्ति के संपर्क में आ गई बहुत ज़्यादा मात्रा में, तो वो व्यक्ति जो होती है उसकी एकाग्रता और समन्वय दोनों खो सकता है, ठीक है। आगे चलते हैं। देखिए फ्रियान बहुत ही हानिकारक है। अब आगे देखिए डीडीटी। डीडीटी क्या है, देखिए डीडीटी का इस्तेमाल कीटनाशक के रूप में किया जाता है। यह मक्खी, मच्छर, कीड़े मकीड़े, शलभ और कृषि पीड़कों को मारने के लिए किया जाता है, इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। जो डीडीटी है एक आप मान लीजिए तो ये एक प्रकार की जहरीली दवा है, ठीक है। क्या है, जहरीली दवा है। जब किसी भी चीज़ का कीटनाशक के रूप में अगर उपयोग किया जा रहा है तो समझ लीजिए कि वो क्या है, एक जहरीली दवा है, ठीक है। इसमें क्या होता है, मक्खी को मारा जाता है, इससे मच्छर को, कीड़े मकोड़े को मारा जाता है, ठीक है। और कृषि में जो कृषक होते हैं यो लोग भी अपना क्या करते हैं, खेतों में उपयोग करते हैं, ठीक है। अब आगे देखिए यहाँ पर इसके पर्यावरणीय प्रभावों के कारण इसका इस्तेमाल कम करना पड़ा, यानी कि इसका इस्तेमाल बहुत ही कम हो गया। डीडीटी का इस्तेमाल बहुत ही कम हो गया है, क्योंकि इसका जो प्रभाव था पर्यावरण पर बहुत ज़्यादा पड़ता था। जैसे कि यहाँ पर फ्रियान का पड़ता है ना, उसी प्रकार से इसका भी प्रभाव पड़ता था। तो हम लोग आगे चलते हैं नेक्स्ट पेज पर। अब देखिए यहाँ पर डीडीटी का पर्यावरणीय प्रभाव देखिए, इसका पर्यावरणीय प्रभाव क्या है। तो पहला देखिए, पहली पॉइंट है, यह मधुमक्खियों जैसे लाभकारी कीड़ों को मार सकता है, ठीक ना। जो डीडीटी होता है इसमें मधुमक्खी अगर इसके संपर्क में आते हैं तो क्या होता है, मधुमक्खी इसके संपर्क में आने पर मर जाते हैं, ठीक है। दूसरी पॉइंट है, यह हानिकारक कीड़ों के विकास को बढ़ावा दे सकता है। जो डीडीटी होता है यह हानिकारक जो कीड़े होते हैं इनको भी क्या करता है, विकास के लिए बढ़ावा दे सकता है, ठीक ना। तीसरी पॉइंट है, डीडीटी के दीर्घकालिक संपर्क से प्रजनन क्षमता और भ्रूण पर असर पड़ सकता है, यानी कि मनुष्य या फिर कोई जानवर है उसके प्रजनन क्षमता पर असर पड़ सकता है, ठीक है। और चौथी पॉइंट है, जो माताएं अप्रत्यक्ष रूप से डीडीटी के संपर्क में आती हैं उनके गर्भपात होने की संभावना अधिक होती है, यानी कि जो माताएं अगर गर्भ से कोई महिला है अगर वो डीडीटी के संपर्क में आ जाती है तो उसका गर्भपात हो सकता है, यानी कि बच्चा खराब हो सकता है। आगे चलते हैं। देखिए हम लोग फ्रियान का पर्यावरणीय प्रभाव देखते हैं। फ्रियान का पर्यावरणीय प्रभाव क्या है, देखिए फ्रियान को सबसे ज़्यादा पर्यावरण प्रदूषण फैलाने वाले तत्वों में से एक माना जाता है, क्योंकि यह क्या करता है, पराबैंगनी किरण जो होता है वो उसको जो आपका ओजोन परत है उसको नष्ट करता है, और उससे क्या होगा, पराबैंगनी किरण आ जाएगी हम लोगों के पास, ठीक है, हम लोगों तक आ सकती है। और जब हम लोग तक आएगी तो हम लोग को क्या होगा, उससे बहुत ज़्यादा बीमारियां होगी, जैसे कि चर्म कैंसर होगा, ठीक है। जैसे ही यह हवा में से गुजरता है इसमें मौजूद रासायनिक यौगिक ओजोन परत को नष्ट कर देते हैं, ठीक है, क्या कर देते हैं, नष्ट कर देते हैं। इसकी कमी से पृथ्वी की सतह पर पहुंचने वाली पराबैंगनी विकिरण की मात्रा बढ़ जाती है, ठीक ना। किसकी, अभी हम बताएं, पराबैंगनिक जो विकिरण होती है उसकी मात्रा क्या होती है, बढ़ जाती है, ठीक है। जिससे लोगों के स्वास्थ्य को गंभीर जोखिम होता है। इससे क्या होता है, लोगों के जो स्वास्थ्य होता है, जो हेल्थी होते हैं उनको क्या होता है, गंभीर जोखिम होता है, ठीक है, यानी कि खतरा हो सकता है।